दर्शकों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के पंचम दिन की कथा। यह कथा उस समय की है जब धरती पे तारकासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था। तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनके कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्रों के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार कई गुना बढ़ गया। वह समझ चुका था कि अब उसे कोई मार नहीं सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पे उसका अत्याचार अत्यधिक बढ़ता ही चला गया। स्वर्ग लोक से स्वयं इंद्र को भी भागना पड़ा और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता बेहद निराश थे, हताश थे। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं, इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें ही स्कंद कुमार के नाम से जाना जाता है। जब कार्तिकेय बड़े हो गए तो उन्हें तारकासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने अपनी मां की दी हुई शिक्षा और अपने पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी पार्वती के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। माँ स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपने पुत्र की तरह ही ममता लुटाती है। उनकी गोद में सदैव बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हर पल करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मातृत्व में कितनी शक्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संसार में संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही वे अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना का आशीर्वाद देती हैं।